ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ? Can anybody do that? Okay, let's do this. Do you want to know which are the most demanding jobs in Canada right now? 2021 2021 की मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स जो है कनाडा की वो कौन सी हैं, वो आपको इस वीडियो में आज पता लगने वाला है। वेलकम टू द चैनल द डिम्पल गर्ल्स। आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर 2021 में द मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स जो सबसे ज्यादा पे करती हैं या सबसे ज्यादा डिमांड है किसकी, या आपके पीआर में वो काम आएंगी, वो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं। सारे नॉक लेवल्स की बात करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आज क्लियर होगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द होल वीडियो। If you haven't subscribed to the channel already, click the subscribe button and don't forget to turn on the bell notifications ताकि आप अगली वीडियोस को मिस ना करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, हैंडल का नाम है द डिम्पल गर्ल्स। यहाँ पर आ गया है इंस्टाग्राम हैंडल, प्लस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डू फॉलो अस फॉर कंटेंट ऑन कनाडा जनरली एंड मॉन्ट्रियल स्पेसिफिकली। तो पीआर में नॉक लेवल जॉब आपको लेनी जरूरी होती है क्योंकि नॉक लेवल के जो पॉइंट्स है वो जुड़ते हैं। तो नॉक लेवल जॉब्स को आज ਆਪਾਂ 6 कैटेगरीज ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ कैटेगरीज ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹੈਲਥ, फाइनेंस, जनरल बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, स्किल ट्रेड्स। तो ये 6 कैटेगरीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨੌਕ ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ। एक एक करके इस कैटेगरी ਦੇ ਅਸੀਂ अंदर जावांगे। तो टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले भाई दिमाग में आता है कंप्यूटर इंजीनियर। भाई आएगा ही, मैं हम खुद भी कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं। सो लेट्स डिवाइड दिस कैटेगरी इनटू 2 पार्ट्स। कंप्यूटर इंजीनियर्स ते इलैक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मतलब एक होल है। देन उस तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਕਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਲ ਦੈਟ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਅ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ कैटेगरी। ਸੈਕੰਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ। ਇਹਦਾ ਨੌਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2174। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 2028 ਉਹ 65,000 ਜੌਬਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੀ 65,000 ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 2028। ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, मोबाइल डेवलपर्स, इंटरैक्टिव गेम डेवलपर्स, दैन उस तो बाद VFX काइंड चीज़, मतलब ये सारिया चीज़ा, वीडियो एडिटिंग, इस जो कंप्यूटर के नाल सारी रिलेटेड फील्ड्स हैं वो सारिया इस ब्रॉडर फील्ड दे आप कहने हैं कि ये आप ले लेंगे। सो ये बेस सैलरी जी है वो 50,000 के आसपास, 40 to 50,000 तो शुरू हो जाती है एंड इट गोज अप टू 120,000। सो रेंज जी आप डिफाइन कर दें 50,000 नहीं, लेट्स गो फॉर 45,000 डॉलर्स एनुअली, तो 120,000 एनुअली। सो इसमें रेंज जो है वो लाई करती है। अगर आप वर्क परमिट पे डायरेक्टली इंडिया से आ रहे हैं तो आप हायर एंड ऑफ द मीटर पर भी आप जॉब ले सकते हैं। अब इसके लिए प्री रेक्विजिट क्या है? जनरली जब आपको कोई भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की या सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब चाहिए होती है, आपको एक बैचलर्स डिग्री मस्ट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आईटी में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, किसी भी टाइप ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है। नेक्स्ट जो मेजर कैटेगरी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। अब इसमें वो टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अब जो है ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो द डिमांड फॉर लाइक फिजिकल इंजीनियर्स इन टर्म्स ऑफ जो वायरिंग करते हैं या केबल से रिलेटेड होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होते हैं, वाईफाई से रिलेटेड होते हैं, तो उन टाइप ऑफ इंजीनियर्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है क्योंकि हम ऑनलाइन इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे भी कोई बाहर, पिछले साल कोई बाहर जा नहीं पाया तो सबने ऑर्डर किया, भाई अमेजोन पे ऑर्डर किया या कहीं और किसी वेबसाइट पे से ही हम ऑर्डर्स करते थे, घर पे चीज़ें मंगवाते थे। सो ऑनलाइन इंडस्ट्री इज लाइक एवर ग्रोइंग, चलती जाएगी एंड द डिमांड फॉर दीज टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स विल ऑल्सो इंक्रीज
डिग्रीज। हैविंग सेड दैट, अब लेट्स इंक्लूड द एविएशन इंडस्ट्री ऑल्सो इन इट। जो एविएशन इंजीनियर्स होते हैं, आई डोंट नो व्हाट, एवियोनिक्स इंजीनियर शायद उनको बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो एविएशन इंडस्ट्री, ऑटोमेशन इंडस्ट्री, सारी हम फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो इस कैटेगरी में रख लेते हैं। तो इन सब की जो बेस सैलरी है वो आती है 50,000 से लेकर 130,000 के बीच। आपको जनरली 50 to 130 के रेंज में इसकी जॉब मिल जाएगी। 50 से नीचे बहुत रेयर है कि जाएगी। जनरली 51 से अबव 51,000 प्लस पर ईयर कैड आपको मिलेंगे इस जॉब के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का नॉक लेवल है 2133 एंड इसकी जो आपकी प्री रेक्विजिट है वो है बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कोई भी हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं यहाँ पर जनरली जैसे मास्टर्स परस्यू करने के लिए आते हैं या जो वर्क परमिट पे हैं, जनरली उनको बैचलर्स जरूरी होता है। बैचलर्स डिग्री और अ हायर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल इंजीनियर्स भी बोलते हैं इनको। सो दिस इज द प्री रेक्विजिट फॉर डिग्रीज। नेक्स्ट आता है जी हेल्थ सेक्टर। अब हेल्थ सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बताती हूँ कि चलो क्यूबेक की सिर्फ बात कर लेते हैं टू टेल यू द एक्सटेंट ऑफ द डिमांड इन दिस सेक्टर। कि मैं क्यूबेक च रहनी है, क्यूबेक ने अगले विद इन अ मंथ और सो 4,000 नर्सेज ਨੂੰ हायर करना। 4,000 नर्सेज ਨੂੰ हायर करना है विद एन एडेड बोनस ऑफ $12,000 to $18,000। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿਊਬेक ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਕੋਲੈਪਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਦ ਮੋਸਟ ਬੂमिंग सेक्टर ऑफ कैनेडा राइट नाउ, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। सो लाइक एवरी प्रोविंस एंड टेरिटरी इज स्क्रीमिंग कि सानू नर्सेज दो बिकॉज इन्नी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज रजिस्टर्ड नर्स। हेल्थ केयर दे विच रजिस्टर्ड नर्स है या फार्मासिस्ट है, कोई भी हेल्थ केयर दा जिहड़ा सैक्टर है उहदी जॉब तुहानू बहुत जल्दी मिल जाएगी। इहदे विच किहड़ियां नर्सेज आ जांदी है, ER नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड साइकैट्रिक नर्स, देन उस बाद नर्सिंग कंसल्टेंट, प्राइवेट ड्यूटी नर्स, पेशेंट अटेंडेंट इन लॉन्ग टर्म केयर होम्स। ये सारी जी जॉब टाइटल्स है वो इस हेल्थ कैटेगरी दे अंडर आउंदियां ने। सो स्टार्टिंग सैलरी जी है 45,000 पर ईयर कैनेडियन डॉलर्स तो लैके 90,000 पर ईयर कैनेडियन डॉलर्स तक तुसी ले सकते हो। सो दिस हेल्थ केयर जिहड़ा रजिस्टर्ड नर्स है या फार्मासिस्ट है या पेशेंट अटेंडेंट्स है या ऑर्डरलीज है, इदां दी जिहड़ी कैटेगरीज आंदी है। तो आई एम नॉट पॉइंटिंग टू एनी स्पेसिफिक कैटेगरी, जनरली इहदी जिहड़ी रेंज है $40,000 तो लैके $90,000 पर ईयर ते डिपेंड करदी है। इहदे वास्ते हुण कोई स्पेशल बैचलर्स डिग्री दी लोड़ नहीं है। यू हैव टू हैव यूनिवर्सिटी और कॉलेज अप्रूव्ड स्पेशल रजिस्टर्ड नर्सिंग प्रोग्राम, सो दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड। या फिर कोई एडिशनल अकैडमिक ट्रेनिंग है तुहाडे कोल नर्सिंग दी, या फिर तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है इस फील्ड दे विच स्पैशलाइज करन लई, या फिर किसी प्रोविंस या टेरिटरी दी रेगुलेटरी बॉडी नाल तुसी रजिस्टर्ड नर्स हो तां तुसी इस फील्ड दे विच एंटर कर सकते हो। रजिस्टर्ड नर्स दा नॉक कोड है 3012। नेक्स्ट मेन ब्रॉड कैटेगरी है फाइनेंस। हुण फाइनेंस दे विच बहुत सारी स्मॉलर कैटेगरीज आ जांदी है, विच इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अकाउंटेंट या फिर अकाउंट पेएबल या रिसीवेबल क्लर्क। एक क्लर्क भी हुंदा है इदां दा। सो दीज आर द स्मॉलर कैटेगरीज जिहड़ी मेन कैटेगरी दे विच फिट हुंदी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, फाइनेंशियल एडवाइजर। इहदा नॉक कोड है 1114। इहदे विच जिहड़े जॉब टाइटल्स जनरली इंक्लूड हो जांदे आ वो है फाइनेंशियल एडवाइजर तो है ही है, फाइनेंशियल अंडरराइटर, एस्टेट एंड ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, मॉर्गेज ब्रोकर, ट्रस्ट ऑफिसर, अकाउंट मैनेजर। कैनेडियन गवर्नमेंट दा फोरकास्ट है अगेन कि बाय 2028 जिन्ने फाइनेंशियल एडवाइजर्स कैनेडा दे विच मौजूद ने उन्हां तो आउट नंबर कर जाएंगी नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब जिन्ने प्रेजेंटली फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैगे है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जिहड़ियां है इस तो वध जांदियां। सो दिस इज द फोरकास्ट ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट। इहदी सैलरी रेंज जिहड़ी है वो आ जांदी है 39,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर तो लैके 106,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। सो इहदे लई प्री रेक्विजिट की है, तुहानू इहदे वास्ते लाइसेंसिंग दी जरूरत भी हुंदी है। सो विद अ बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्स या इकोनॉमिक कोई बैचलर्स डिग्री आपको होनी चाहिए है तुहाडे कोल। उहदे नाल नाल तुहाडे कोल एक डेजिग्नेटेड बॉडी दा लाइसेंस भी होना चाहिए। तुसीं जिहड़ी जॉब ज्वाइन करना चाहते हो यानी मॉर्गेज दे कोई पेपर होणगे, कुछ
कुछ लाइसेंसिंग होएगी मॉर्गेज ब्रोकर बनन दी, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਮਨੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਟਰਸਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਐਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਵਾਰਡਡ ਬਾय ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰਸ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਥੀਸ ਜੌਬਸ, ਇਸ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ। So, Canadian government predicts that 79,500 jobs create ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2028 ਤੱਕ 79,500 jobs of accountants create ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ job titles ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? accountant, chartered accountant, auditor, CPA, CA, financial advisor, financial auditor, income tax expert। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ job titles ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ include ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ NOC ਕੋਡ ਹੈ 1111। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एजुकेशन चाहिए है यूनिवर्सिटी डिग्री या फिर कोई एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज अप्रूव्ड बाय प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। देन उस तो बाद प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है कि तुहानू 30 मंथ्स या फिर 2 years ऑन जॉब ट्रेनिंग चाहिए है। देन जो तुसी अपनी यूनिफॉर्म इवैल्यूएशन UFE कंप्लीट कर लेंदे हो तो तुहाडे कोल ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰੇਂਜ ਪਰ ਈਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 40,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਟੂ 131,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ CA, CPA ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਸਪਰਟ। 40,000 ਡਾਲਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 131 ਡਾਲਰਸ Canadian dollars per year. Next ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ shorter category ਹੈ accounts payable and receivable clerk। Canadian government ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ Ottawa ਨੇ forecast ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ within the next 8 year 2028 ਤੱਕ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ accounts payable and receivable clerk ਹੈ 37,800 jobs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ provinces and territories depending upon provinces and territories ਦੇ ਕੀ programs ਨੇ ਇਨੀਆਂ jobs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 2028 ਤੱਕ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰੇਂਜ ਹੈ $29,000 per year ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $63,000 per year ਤੱਕ। ਵਿੱਚ job titles ਜਿਹੜੇ include ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ accounting clerk, audit clerk, billing clerk, income tax return preparer, invoice clerk। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ job titles ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ NOC ਕੋਡ ਹੈ 1431। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਲਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਰ। ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਟੇਲ ਬਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੂਡ ਬਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਥਿੰਗ ਬਾਇਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ NOC ਕੋਡ ਹੈਗਾ 6222। ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 2028 12,600 jobs as a merchandiser create ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਰਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਲਰੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਦੀ $29,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $67,000 ਤੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਟਾਈਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੀਗਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ NOC ਕੋਡ ਹੈ 1241। ਐਂਡ Ottawa ਨੇ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2028 ਤੱਕ 7,000 ਹੋਰ ਜੌਬਸ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਅਪਰੂਵਡ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਸੈਲਰੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਰੇਂਜ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ $29,250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $63,500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਥਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੇयर इज मच मोर टू इट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਟਾਈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ, ਦੈਟਸ ਫॉर श्योर, ਦੈਨ ਡੈਸਕ ਕਲਰਕ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਇਟ ਕਨੈਕਟਸ ਯੂ ਟੂ ਦਿਸ टाइप ऑफ जॉब। वाईफाई खराब हो गया, तुसी कस्टमर सर्विस ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਲ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਨੌਕ ਕੋਡ ਹੈ 6552 ਤੇ this is also like the most demanding job in Canada because you know कि ज़्यादा ਆਪਾਂ purchase ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ऑनलाइन चीज़ां होने वाली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा purchase e-commerce purchase हो गया है, then कुछ ना कुछ खराब होता रहता है, तो हमेशा customer service की सानू याद आती है। So Canadian government is predicting like 2028 तक 60,400 jobs as a customer care representative, customer sales representative, customer care representative, so whatever you want to give the name to this kind of category तुसी दे सकते हो। So this is also very high demanding job, plus एक और इसमें आपको benefit है, इसके लिए कोई specific डिग्री की जरूरत नहीं है। जेकर तुहाडे कोल secondary school या फिर high school diploma है या डिग्री है या whatever it is called in your country, यानी इंडिया में इसको +2 बोलते हैं, +2 ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। एंड ऑल्सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर इन स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं या इमिग्रेंट्स आते हैं, ये जो पर्टिकुलर जॉब है वो इन लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि इसके लिए कोई फैंसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। इसकी बेस सैलरी रेंज है जी $20,000 से लेके $55,000 तक। आप पर ईयर $20,000 से $55,000 कमा सकते हो, लेकिन इसमें एक कैच है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल जरूर होने चाहिए, क्योंकि आपके अगर पीपल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप कस्टमर केयर कैसे प्रोवाइड करोगे। तो अगर आपको बोलना आता है, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, मेरे लिए कस्टमर केयर बहुत अच्छी जॉब है तो अगर आपको बोलना आता है तो ये आपके लिए परफेक्ट जॉब है। फोर्थ स्मॉलर कैटेगरी है सेल्स एसोसिएट। अब इसमें रिटेल स्टोर वाले क्लर्क्स आ जाते हैं। अगर जैसे आप किसी शोरूम में जाते हो कपड़े लेने आपको, तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। या फिर आप किसी शोरूम में कार लेने जाते हो, तो कार आपको सारी डिटेल्स जो कार की आपको देता है वो कार रेंटल क्लर्क कह सकते हैं या कार रेंटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसको कह सकते हैं, तो वो चीज़ होती है। इसका नॉक कोड है 6421 एंड प्रिडिक्शन है 2028 तक 9,400 जॉब्स इसकी जनरेट होंगी कनाडा में। इसकी सैलरी रेंज है $23,000 से लेकर $40,000 तक आप पर ईयर कमा सकते हो कनाडा में। इसके लिए भी कोई स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल अगर डिप्लोमा है, आप जॉब ले सकते हो। प्लस अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे हम कार्स की बात करते हैं, आपको बहुत नॉलेज है कार की, तो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, जैसे कार सेल करने में, ऑटोमेशन में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। तो इसकी प्री रेक्विजिट सिर्फ यही है कि आपका सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, प्लस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें, तो आपकी जो नॉलेज है वो आप पोर्ट्रे कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल बिजनेस मैनेजर्स की। इसमें आपको HR मैनेजर्स मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स मिल जाएंगे। सो दैट सॉर्ट ऑफ कैटेगरी ये होने वाली है। सो इसमें आ जाते हैं जी HR मैनेजर्स, पीपल मैनेजर या एम्प्लॉय मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, आप इसे नाम दे दीजिए। तो ये जो है पर्टिकुलर काइंड ऑफ ये कैटेगरी है। इसमें आपको प्री रेक्विजिट एजुकेशन, इसमें आपको फॉर श्योर डिग्री चाहिए, यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए। और इसका फोरकास्ट है 15,000 जॉब्स, मोर जॉब्स 15,000 by 2028। HR मैनेजर का नॉक कोड है 0112। सैलरी रेंज है $50,000 से लेकर $150,000 तक। जी हाँ, आपने सही सुना, $150 पहुंच गया, हम हिट कर गए हैं। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्ट मैनेजर्स। अब इसे आप IT प्रोजेक्ट मैनेजर से कंफ्यूज मत कीजिए, स्पेसिफिकली हम नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात कर रहे हैं। तो इनका जो नॉक कोड है वो 1221 है। नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं सबसे ज़्यादा
92,000 जॉब्स वैकेंसीज 92,000 जॉब वैकेंसीज जो है बाय द ईयर 2028 क्रिएट होने वाली है नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए। इसकी जो सैलरी रेंज है वो है $33,000 से लेकर $75,000 पर ईयर। और इसमें जो आपको प्री रेक्विजिट है एजुकेशन का, आपको कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिग्री चाहिए इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ऐसा कोई कोर्स है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो डिग्री आपको चलेगी। एंड आपको एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। जनरली आप एक वर्कर की तरह काम करोगे तब यू कैन गो अप टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन अगर आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर हायर होना चाहते हो तो आपको कुछ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। नेक्स्ट जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किल्ड ट्रेड। जी हाँ, ट्रक ड्राइवर्स, वेल्डर्स, जनरल लेबर्स जो है हम उनकी बात करेंगे इसमें। स्किल्ड ट्रेड्स जो है, सबसे पहले बात करते हैं जी ट्रक ड्राइवर्स की। तो ऑटवा इज प्रिडिक्टिंग कि 119,800 जॉब्स जो है बाय 2028 ट्रकिंग जॉब्स, न्यू ट्रकिंग जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी, लेकिन उसको फिल करने के लिए सिर्फ 95,000 ट्रक ड्राइवर्स हैं। इसमें कौन कौन से जॉब टाइटल्स आ जाते हैं? ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स, टो ट्रक ड्राइवर जो फूड कैरी करते हैं वो वाले ड्राइवर्स हो गए, या फिर मूविंग वैन्स हो गई। इसमें आपको सिर्फ लाइसेंस की जरूरत होती है। इसमें आपको एंटर करने के लिए प्री रेक्विजिट है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस टाइप ऑफ व्हीकल को आप ड्राइव करने वाले हो, क्लास 3, क्लास 1 ऐसे टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस होते हैं। आपको ट्रकिंग लाइसेंस चाहिए ट्रक ड्राइव करने से पहले, और अगर आपके पास ट्रकिंग का एक्सपीरियंस होता है दैट ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग अ जॉब। इसकी जो अब ऑफिशियल सैलरी है वो है $30,000 से लेकर $60,000 तक सैलरी रेंज है, लेकिन आपको पता है कि दैट्स नॉट ट्रू, सो आई वुड लीव इट टू दैट। नॉक कोड है 7511, ट्रक ड्राइवर्स का नॉक कोड है 7511, आप इससे PR अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्मॉलर कैटेगरी है जनरल लेबर। अब जनरल लेबर में बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ जॉब टाइटल्स आ जाते हैं। इसमें पैकर्स हो गए, जैसे यहाँ पर फैक्ट्री में कोई जाता है तो फूड पैकिंग, चॉकलेट पैकिंग, गिफ्ट पैकिंग नहीं फूड पैकिंग, चॉकलेट पैकिंग, या फिर कोई जैसे यहाँ पर मॉन्ट्रियल में बहुत फेमस है गुड फूड्स। अगर आप गुड फूड्स में काम करते हो, आपकी नाइट शिफ्ट्स लगती हैं, आपको फूड पैक करना होता है, फ्रूट्स पैक करने होते हैं, या फिर कार्टन बनाना होता है, या फिर हैम्पर्स बनाने होते हैं, ऐसी भी बहुत सारी जॉब्स हैं। या फिर आप जनरली कोई फार्म्स में जाते हो, बेरी पिकिंग है, या ऐसे सारी जो जॉब्स होती है जनरल लेबर की जॉब्स, इसमें इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। इसका जो नॉक कोड है 9619 नॉक कोड आता है जनरल लेबर का। आपको कोई प्री रेक्विजिट इसमें नहीं चाहिए, कोई भी सेकेंडरी स्कूल आपका डिप्लोमा +2 का डिप्लोमा होगा, आपको जनरली फैक्ट्रीज में रख लेंगे। तो क्यूबेक में, मॉन्ट्रियल में गुड फूड्स एक बहुत फेमस है, देन उसके बाद बियर फैक्ट्री बहुत फेमस है, फ्रूट्स फैक्ट्री जो कनाडा वाइड फ्रूट फैक्ट्री है वो भी बहुत फेमस है, आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो। देन उसके बाद ऐसी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। इसकी जो सैलरी रेंज है वो $25,000 से शुरू होके $45,000 तक जाती है। आप एज अ जनरल लेबर कनाडा में $25,000 पर ईयर से लेकर $45,000 पर ईयर तक कमा सकते हो। तो ये सीखिए जी कनाडा दी मोस्ट इन डिमांड जॉब्स ऑफ अक्टूबर 2021। अक्टूबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ these are the most in demand jobs in Canada right now। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਰੂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਫੂਡਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਫੂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਿਸ, ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕੋਰਡੀਆ ਐਂਡ ਮੈਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਲਰਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਲੈ ਲਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ PR ਹੋਲਡਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਹੈ, IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ IT ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। कीप ऑन गोइंग, कभी अपना हार्ट लूज नहीं करना। जॉब मिलने में टाइम ज़रूर लग जाता है क्योंकि थोड़ा मौसम माहौल ऐसा चल रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही अभी लोगों को, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू एंड हियर। जॉब्स ऑब्वियसली मिलेंगी, अभी नहीं मिली 2 महीने बाद मिल जाएगी, डोंट लूज हार्ट। आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आप जैसे IT इंडस्ट्री में है या फिर जनरली कोई भी ऐसी जॉब में है, तो आप लिंक्डइन पर अपना रिज्यूमे
जो है वो शेयर कीजिए। लिंक्डइन प्रोफाइल जो है अपनी पूरी अच्छे से बनाकर रखिए, अपडेट रखिए। एंड सेकेंडली जो जॉब पोर्टल है वो है इंडीड। तो मैं IT जॉब्स के लिए लिंक्डइन एंड इंडीड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको रेकमेंड करती हूँ। नेक्स्ट, अगर आप जनरल लेबर करना चाहते हैं तो आप रिज्यूमेज में कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस डालिए कि अगर आपने किसी कैफे में काम किया है, किसी बुक स्टोर में काम किया, बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ऐसे कोई काम किए हैं तो उसे अपने रिज्यूमे में मेंशन करना मत भूलिए। चाहे आप +2 के बाद भी आ रहे हैं तब भी आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिल जाएगा अपने रिज्यूमे में लिखने के लिए। कोई स्कूल का एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छा बोलते थे स्कूल में, आप डेक्लामेशंस में, स्पीचेस में भाग लेते थे, तो आप वो चीज डाल सकते हो तो आपको कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब इजीली मिल सकती है। सो थिंक कि आपने जिंदगी में क्या किया है, उस हिसाब से आप रिज्यूमे में अपना एक्सपीरियंस पॉइंट डाल दीजिए, आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। जॉब मार्केट बहुत ज्यादा वाइड है, कोई ना कोई जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है, मोर पावर टू यू, ऑल द बेस्ट, गुड विशिंग, ब्लेसिंग्स, सब कुछ आपको देती हूँ मैं, सो दैट आपको जल्दी जल्दी जॉब मिल जाए, आप जल्दी जल्दी सेटल हो जाएं। एंड अगर आपको जॉब ऑलरेडी है आपके पास तो मोर पावर टू यू, आप किसी अच्छी जॉब पर ट्रांसफर कर ले, शिफ्ट कर ले। आई जस्ट वांट एवरीबडी टू बी हैप्पी अपनी जॉब्स के साथ, अपनी जिंदगी में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना मत भूलिए, लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आपको और वीडियोस कौन से टॉपिक्स पर चाहिए, सो दैट हम आपके लिए वीडियो बना सके, इन्फॉर्मेशन ला सके। या फिर अगर जनरली आपको फूड रिव्यूज भी चाहिए तो आपको कौन से रेस्टोरेंट का फूड रिव्यू चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर हमें। डोंट फॉरगेट द डिम्पल गर्ल्स। मेसी अभियंतो।